हे गाइस, मिस्टर मार्वलिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशेष। तो आज हम बात करने वाले हैं द मार्वल्स के बारे में, डेडपूल 3 के बारे में, एमसीयू मल्टीवर्स सागा के बारे में, एमसीयू स्पाइडरमैन 4 के बारे में और साथ ही हम बात करने वाले हैं मार्वल स्पाइडरमैन 3 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द मार्वल्स यानी कि कैप्टन मार्वल 2 के बारे में, जिसकी रिलीज़ को सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तो हाल ही में अपडेट मिली है कि द मार्वल्स का जो फर्स्ट क्रिटिक रिएक्शन है वो हमें 7 नवंबर को देखने को मिलेगा और जो रिव्यू आएगा द मार्वल्स का वो हमें देखने को मिलेगा 8 नवंबर को। और द मार्वल्स का वर्ल्ड प्रीमियर होएगा इस मंथ के एंड में मोस्ट प्रोबेबली। अब बात करते हैं रन टाइम की। तो द मार्वल्स की रन टाइम जो होने वाली है वो है 1 आवर 44 मिनट्स की। तो 1 घंटे 44 मिनट्स की होने वाली है द मार्वल्स, क्योंकि मूवी की इतनी ज़्यादा हाइप है। और अब बात करते हैं कि अमेरिका में इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अब इंडिया में कब स्टार्ट होगी द मार्वल्स की? तो द मार्वल्स की इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी इस मंथ के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में। और अब बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। तो हाल ही में अपडेट निकल के आई है कि डेडपूल 3 जो है वो डिले हो गई है एक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से। तो डेडपूल 3 ऑफिशियली डिले हो गई है एक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से, जो कि रिलीज़ होने वाली थी 3 मई 2024 को, क्योंकि एक्टर्स और एडिटर की स्ट्राइक की जो मीटिंग है वो आज होने वाली है सुबह अमेरिका में। और अब बात करते हैं कि डेडपूल 3 की रिलीज़ की डेट की जगह किसने ली है। तो डेडपूल 3 की जिसकी जगह ली है वो है कैप्टन अमेरिका 4 यानी कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज़ होने वाली थी 3 मई 2024 को, जिसने डेडपूल 3 की जगह ली थी। अब वो दोबारा से रिलीज़ हो रही है 3 मई 2024 को ऑफिशियली। मार्वल स्टूडियोज़ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज़ होगी 3 मई 2024 को। अब बात करूं डेडपूल 3 के बारे में कि डेडपूल 3 कब रिलीज़ होगी, क्या ऑफिशियल रिलीज़ डेट है, कौन से ईयर में होगी। तो अभी मार्वल स्टूडियोज़ के प्रेसिडेंट केविन फेगी ने कुछ बताया नहीं है। जैसे कुछ पता चल जाएगा डेडपूल 3 की रिलीज़ डेट के बारे में मैं आप लोगों को ऑफिशियली बता दूंगा, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं है डेडपूल 3 के लिए। और अब बात करते हैं एमसीयू के मल्टीवर्स सागा के बारे में। तो हाल ही में अपडेट मिली है कि जो बहुत सी कमाल की अपडेट निकल गई है एमसीयू मार्वल स्टूडियोज़ के प्रेसिडेंट केविन फेगी ने कहा है कि वो एमसीयू का जो मल्टीवर्स सागा है वो डिफरेंट स्टोरी राइटर्स के साथ बनाएगी, डिफरेंट टाइम पीरियड से। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। और ये भी बताया गया है कि जो मार्वल की मूवीज़ और टीवी शोज़ हैं वो दूसरी कंपनी संभालेंगी। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो एमसीयू का मल्टीवर्स सागा है उसमें सोनी पिक्चर्स का कैनन इवेंट भी दिखाया जाएगा। और हाल ही में अपडेट मिली है कि एमसीयू के राइटर जो हैं जोनाथन रॉबिन्सन, उन्होंने कहा है कि एमसीयू का रिबूट होगा और एमसीयू का सॉफ्ट रिबूट होने जाएगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में, क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में काफ़ी कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, जैसे कि स्कारलेट जॉनसन का ब्लैक विडो, क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन, जो एवेंजर्स एंड गेम में मर गए थे। अब वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में वापस आ रहे हैं। तो कितना एक कमाल का अपडेट है। और रीबूट भी होने जा रहा है एमसीयू का एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। तो बहुत ही, और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और कैंग डेनेसिटी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और कोई अपडेट्स आएंगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अब बात करते हैं एमसीयू स्पाइडरमैन 4 के बारे में। तो मुझे हाल ही में अपडेट मिली है एमसीयू स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड, और वो ये है कि एमसीयू स्पाइडरमैन 4 की जो प्रोडक्शन है वो अगले साल स्टार्ट हो जाएगी। और यानी कि जो टीम आने वाली है वो है टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया रिटर्न हो रहे हैं और जॉन वॉट्स डायरेक्ट करने के लिए हो रहे हैं एमसीयू स्पाइडरमैन 4 के लिए। और एमसीयू स्पाइडरमैन 4 में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि माइल्स मोरालेस, ब्लैक कैट और किंगपिन। और भी सुपर विलन्स हैं जो हमें दिखाई देंगे एमसीयू स्पाइडरमैन 4 में। क्योंकि माइल्स मोरालेस का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि माइल्स मोरालेस की जो लास्ट मूवी होने वाली है वो है स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, और फिर माइल्स मोरालेस की लाइव एक्शन फिल्म भी हमें देखने को मिलने वाली है इन फ्यूचर में। और जो मेरे हिसाब से जो लाइव एक्शन मूवी होगी माइल्स मोरालेस की वो एमसीयू स्पाइडरमैन 4 हो सकती है। नॉट श्योर, बाकी देखते हैं सोनी पिक्चर्स का क्या डिसीजन होता है। तो एमसीयू स्पाइडरमैन 4 की जो प्रोडक्शन है स्टार्ट हो जाएगी अगले साल को। कौन से मंथ और डेट में वो मैं आप लोगों को जल्द बता दूंगा। और अब बात करते हैं मार्वल स्पाइडरमैन 3 के बारे में। तो हाल ही में मार्वल स्पाइडरमैन 2 का रिकॉर्ड हो गया है, वो है 2.5 मिलियन कॉपीज़ का, यानी कि
फर्स्ट 24 आवर्स में 2.5 मिलियन कॉपीज़ बिक गई हैं मार्वल स्पाइडरमैन 2 की। और इंसोम्नियाक के क्रिएटिव डायरेक्टर ब्रायन ईथर ने ये भी कंफर्म किया है कि जो मार्वल स्पाइडरमैन 1 है वो आयरन मैन जैसी थी, मार्वल स्पाइडरमैन 2 थी जो वो सिविल वॉर जैसी थी। अब जो थर्ड पार्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा एपिक होने जा रहा है, क्योंकि ब्रायन ईथर जो हैं वो 2 गेम्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि वोल्वरिन के गेम में और साथ ही साथ स्पाइडरमैन 2 की सक्सेस के बाद वो वेनम की स्पिन ऑफ गेम पे काम कर रहे हैं। दोनों गेम में काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ मुझे और भी एक अपडेट निकल के आने को मिली है, वो ये है कि यूरी लोथवॉल जो स्पाइडरमैन के वॉइस एक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो मार्वल स्पाइडरमैन 3 यानी कि जो नेक्स्ट गेम आएगी, थर्ड गेम आएगी स्पाइडरमैन की, वो चाहते हैं कि इसमें एक और कैरेक्टर हो यानी कि डेडपूल भी हमें दिख सकता है मार्वल स्पाइडरमैन 3 में। तो ये थी कमाल की अपडेट्स। और अभी तो फ़िलहाल जो ब्रायन है इंसोम्नियाक के क्रिएटिव डायरेक्टर, वो अभी वोल्वरिन में काम करेंगे और वेनम की स्पिन ऑफ मूवी में काम करेंगे, गेम में काम करेंगे, यानी कि इन दोनों गेम्स में काम करेंगे, मार्वल वोल्वरिन और वेनम की स्पिन ऑफ गेम में। फिर हमें जाके इन फ्यूचर में मार्वल स्पाइडरमैन 3 पक्का देखने को मिलेगी। अगर कुछ अपडेट निकल के आता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। टिल देन मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब मिस्टर मोवलिक बी